जय श्री कृष्ण। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 9वां श्लोक पढ़ा था। आज हम अर्जुन विषाद योग का 10वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मारने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीषं विरक्षितम् पर्याप्तं त्विद मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जिसमें अपर्याप्तम का अर्थ है असीमित, तत् का अर्थ है वह, अस्माकम का अर्थ है हमारा, बलम का अर्थ है शक्ति, भीष्म का अर्थ है पितामह भीष्म द्वारा, भिरक्षितम का अर्थ है सुरक्षित रूप से मार्शल किया गया, पर्याप्तम का अर्थ है सीमित, तू का अर्थ है परंतु, इदम का अर्थ है यह, एतशाम का अर्थ है उनका, बलम का अर्थ है शक्ति, भीमा का अर्थ है भीम, अभिरक्षितम का अर्थ है सावधानी से व्यवस्थित। 10वें श्लोक की व्याख्या है, कौरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। बच्चों, भीष्म पितामह आप समझ लो कि वो कौरव और पांडवों के दादा थे। भीष्म पितामह असाधारण योद्धा होने के साथ साथ उन्हें असाधारण वरदान भी प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय चुन सकते थे। इसका मतलब था कि वह एक तरह से अजय थे। दुर्योधन को लगा कि भीष्म की कमान के तहत उनकी सेना कभी हार नहीं सकती, जबकि पांडव सेना को दुर्योधन के कट्टर दुश्मन भीम द्वारा सुरक्षित किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने दादा भीष्म की ताकत की तुलना अपने चचेरे भाई भीम से करना शुरू कर दिया। विनाशकारी विपरीत बुद्धि जैसा कि कहावत है, जिसका अर्थ है जब अंत करीब आता है तो अहंकारी इंसान विनम्र होने के बजाय अहंकार में और डूब जाते हैं। हालांकि कौरव और पांडव दोनों ही भीष्म पितामह के पोते थे और भीष्म पितामह उनके कल्याण के बारे में चिंतित थे। भीष्म पितामह पांडवों के प्रति दयालु था, लेकिन वह अपने राज्य हस्तिनापुर के सिंहासन और उसकी प्रजा के प्रति अपने वादे और संकल्प से बंधा हुआ था। इसलिए उसने अपने आधे अधूरे मन से उनके विरुद्ध कौरव सेना का साथ दिया।
भीष्म पितामह को ये भी पता था कि इस पवित्र युद्ध में दुनिया के सभी महान योद्धाओं के साथ साथ खुद भगवान कृष्ण भी उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका अर्थ था कि धर्म उनके पक्ष में था और पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अधर्म के पक्ष को जीत नहीं दिला सकती थी। उन्होंने हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा की रक्षा करने और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कसम खाई थी। भीष्म ने कौरव सेना का साथ दिया, भले ही उन्हें उनके गलत कामों के बारे में पता था। भीष्म का ये निर्णय उनके चरित्र की ताकत और रहस्यमय व्यक्तित्व को उजागर करता है। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म हुआ हमारा आज का 10वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।